नमस्कार दोस्तों, अगर आप पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको शायद पता होगा ये बात, लेकिन जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको तो ये पता हो इस बात की उम्मीद बहुत कम है। और कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे हैं जिनको ये सब बात पता नहीं होता है, या फिर अगर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं तो भी ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप पे पॉइंट इंडिया से जुड़ना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल ओपन करके रखा है और यहाँ आप देखिए ये सामने में योर इन्वेंट्री 502 रुपया दिखा रहा है। ये इन्वेंट्री क्या है, यहाँ पैसा कैसे आता है, क्या यूज है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग मतलब जिन्हें ये जानकारी नहीं है वो लोग तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको पहले से इस चीज़ की जानकारी है तो फिर आपकी मर्जी। तो चलिए देखिए बताते हैं कि ये है क्या, इसका यूज़ कैसे होता है। तो देखिए, ये पहले सबसे पहली बात इन्वेंट्री आता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप पे पॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने कुछ रिटेलर्स बना लिए हैं, 10 रिटेलर, 100 रिटेलर, 200 रिटेलर, जितने भी रिटेलर बनाए उसे मतलब नहीं है। आपके एक्टिव रिटेलर्स जो भी काम करते हैं तो उसका जो भी आपको कमीशन मिलता है वो पूरे महीने का जो कमीशन होता है वो आपको महीने के 7 तारीख को आपको यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है कमीशन। मतलब 1 तारीख से 30 तारीख का साइकिल चलता है, तो 1 से 30 या 31 महीना जो भी होता है उस हिसाब से साइकिल चलता है। लेकिन इसका कमीशन आपको फिक्स है, हर महीने के 7 तारीख को ही मिलता है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका कमीशन 500 रुपया से नीचे होता है, मतलब 499 रुपया तक अगर आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है महीने की, तो वो सारा पैसा चला जाएगा यहाँ पे योर बैलेंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चला जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे अर्निंग 500 रुपया या उससे ज़्यादा होता है तो 500 रुपया उसमें से कट जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा योर इन्वेंट्री में। 500 के अलावा जितना भी पैसा बचेगा वो चला जाएगा आपका योर बैलेंस में। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी 1 महीने की अर्निंग होती है 900 रुपया, तो उस कंडीशन में 7 तारीख को जो क्रेडिट होगा आपका कमीशन, 900 में से 500 रुपया यहाँ पे आएगा योर इन्वेंट्री में और बचा 400 रुपया वो आ जाएगा आपका योर बैलेंस में। तो योर बैलेंस वाला जो है ये तो पैसा आप निकाल सकते हैं, इसको आप अपने रिटेलर आईडी में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद आप उसको मनी ट्रांसफ़र करके बैंक से निकाल लीजिए या फिर जैसे कीजिए, यूज कीजिए, आपकी मर्जी है। तो अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पे जो भी कमीशन कमाया महीने में वो हमारा इन्वेंट्री में क्यों जाता है, और इन्वेंट्री में जाता है तो उसका यूज कैसे करेंगे हम। क्योंकि अगर इन्वेंट्री में चला जाएगा पैसा और इसका यूज नहीं होगा तो ये पैसा तो एक तरह से सेव हो जाएगा, लेकिन ये फंस जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। आप तो ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल आपके काम का है। कैसे काम का है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए, अब हम आपको यहाँ पे इसका फंडा बताते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि 499 तक का अगर आपका कमीशन है अर्निंग तो वो इधर आएगा, और 500 के ऊपर है तो यहाँ 500 आ जाएगा, बाकी उधर चला जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे इन्वेंट्री में जो पैसा आता है इसका यूज क्या है पहले वो बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा कि इस पैसा को आप यहाँ कैसे ले सकते हैं, वो भी कंडीशन बता देता हूँ। चलिए, मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि ये जो पैसा यहाँ पे आता है ये पैसा यहाँ कैसे जाएगा। देखिए, ये पैसा जो इन्वेंट्री में है ये एक ही कंडीशन में योर बैलेंस में कन्वर्ट होगा, अगर आपके द्वारा बनाए गए रिटेलर्स के द्वारा 1 महीने के अंदर
कम से कम 25 लाख रुपए का बिजनेस किया जाता है। चाहे आपने 10 रिटेलर बनाए हो, 50 रिटेलर बनाए हो, 100 रिटेलर बनाए हो, उन सब के द्वारा, उन सब ने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है एक महीने के अंदर, वो सबको काउंट करने के बाद 25 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए महीने में। अगर ये कंडीशन हो जाता है सक्सेसफुल, अगर 25 लाख का ट्रांजैक्शन पार होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी अर्निंग यहाँ पे 25 लाख का मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा 2 लाख का ट्रांजैक्शन एक महीने में किया जाता है, तो आपका कमीशन यहाँ पे 800 रुपया से 1000 रुपया तक बन जाएगा। उस हिसाब से अगर 25 लाख का ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए 2 लाख में अगर आपका 1000 आता है, 800 आता है मान लीजिए, तो उस हिसाब से फिर आपका बहुत आ जाएगा। 800 रुपया आता है ऐसे 2 लाख में, तो 10 लाख में आपका आ जाएगा 4000, मतलब 8000 10,000। मतलब अगर आपके रिटेलर्स के द्वारा 25 लाख का ट्रांजैक्शन किया जाता है एक महीने में, तो आपकी यहाँ पे जो कमीशन आएगी 8000 से 10,000 रुपये मंथली कमीशन आपकी बनेगी। अब वो जो भी आपकी कमीशन 10,000 बनती है या जो भी है, तो उसमें से 500 रुपया सिर्फ यहाँ पे आएगा, बाकी सारा पैसा इधर चला जाएगा। तो जो 500 यहाँ पे है ना, वो पैसा भी 24 से 48 घंटे के बाद इधर आ जाएगा। मतलब अगर 25 लाख का ट्रांजेक्शन होता है आपके रिटेलर्स के द्वारा टोटल सबका मिला के, तो आपका सारा कमीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 7 तारीख को क्रेडिट होगा, 500 इधर आएगा, बाकी इधर आएगा, और 7 के बाद 8 या 9 तारीख को ये पैसा भी इधर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने कम रिटेलर्स बनाए हैं और आपके रिटेलर्स के द्वारा जो ट्रांजैक्शन है वो 25 लाख नहीं है, 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, जो भी है 25 से नीचे है, तो उस कंडीशन में तो 500 रुपया कमीशन में से कट के इधर आएगा, बाकी उधर चला जाएगा। तो अब सवाल आता है कि इन्वेंट्री का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए इन्वेंट्री का यूज क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये है स्कीम। देखिए ऐड स्कीम आईडी, हम यहाँ पे आते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अभी है, जैसे ही आप देख रहे हैं AEPS पैक है 75 आईडी 5250 रुपए का। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा आईडी दिख रहा है आपको। अभी हम मान लीजिए ये वाला अगर परचेस करना चाहें AEPS, मान लीजिए कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको यहाँ पे 75 AEPS आईडी मिल रही है। अगर आपको 20-25 रिटेलर ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि AEPS मेरा एक्टिवेट कर दीजिए, तो आप एक एक आईडी अगर परचेस करेंगे तो आपको 99 रुपये के हिसाब से लग जाएगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप ये बल्क में 5250 का खरीदेंगे तो आपको 75 आईडी 75 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ऐसा करने से ये हो कि आप जो आईडी बेचेंगे तो 25-25 रुपये आपको कमीशन यहीं पे बच जाएगा। इसके लिए हम इसको पहले परचेस करते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जब आप परचेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रेट है, रेफर बाय जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके जो भी है उनका आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये पैसा जो कटेगा 5250, यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, पे फ्रॉम योर इन्वेंट्री, जैसा कि 502 रुपया है बचा हुआ हमारे पास अभी। अगर हमें इसे परचेस करना होगा तो बाकी यहाँ पे 4700 रुपया जो है 4750 रुपया 4748 रुपया हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तब जाके ये 5250 यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से परचेस कर पाएंगे। और अगर जो मेन बैलेंस था वहां से परचेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे जो पैसा होगा वो होगा। तो ये जो तरीका है ना स्कीम आईडी, इस तरीका से हम यहाँ पे ये इन्वेंट्री का पैसा यूज कर सकते हैं। या दूसरा एक और तरीका है, मान लीजिए कोई 1-2 रिटेलर आपको बोलता है कि सर हमें IRCTC चाहिए 1500 रुपये वाला जो होता है OTP वाला, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से क्या करेंगे, माई नेटवर्क पे आएंगे, व्यू रिटेलर लिस्ट पे आएंगे
और देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ करके। चलिए अब ऐसे आएंगे तो आपका रिटेलर का लिस्ट ओपन हो जाएगा। मान लीजिए ये सबसे ऊपर जो रिटेलर है अभिषेक कुमार, इसने कहा कि सर हमें 1500 रुपया वाला OTP ID चाहिए। तो आपको पता है कि IRCTC का OTP वाला जो है वो आपको एक ही परचेस करना होगा, क्योंकि बल्क में 5 ID परचेस कर लेंगे और अगर 1 महीने के अंदर सेल नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो जाता है। सारी ID रहती है, लेकिन IRCTC का जो ID है ना वो बल्क में तभी परचेस कीजिएगा जब आपको उतना रिटेलर मिल जाए एक्टिव, मतलब लेने वाला। वो ID आप जमा करके नहीं रख सकते हैं, बाकी सारी ID आप एडवांस में ले सकते हैं। तो हम इस कंडीशन में आएंगे, ये इनएक्टिव रिटेल है, इसको छोड़ते हैं, नीचे वाले पे आते हैं, कमलेश कुमार, इसे चाहिए। तो हम यहाँ आएंगे, सामने में ये रहा सिलेक्ट बटन, यहाँ आएंगे ऐड मैनेज सर्विसेज। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ हम आते हैं बाय न्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ये रिटेलर का पोर्टल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें ये IRCTC विद OTP चाहिए तो यहाँ हम इसको क्लिक कर देंगे इस तरीके से। 1500 रुपये की ID है। अब रिटेलर को हमें ये ID एक्टिवेट करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री में 502 रुपया है फिलहाल, लेकिन आप परचेस करेंगे तो जितना का परचेस करना है उतना पैसा कम से कम इन्वेंट्री में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें 1000 रुपया ऐड करना पड़ेगा, 998 रुपया। उसके बाद हम इन्वेंट्री का पैसा यूज कर पाएंगे यहाँ पे, और ये परचेस हो जाएगा, इन्वेंट्री हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से इन्वेंट्री का पैसा भी यूज हो जाएगा, और वो हम 1500 रुपया जो है वो अपने रिटेलर से कैश ले लेंगे, तो ये हमारा पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा। अब देखिए इन्वेंट्री में बैलेंस अगर ऐड करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे योर इन्वेंट्री में 502 रुपया है, इस समय आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी को 1500 वाला ID दिलवाना है तो उसके लिए 1000 रुपया ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए ऐड इन्वेंट्री है नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जितना रुपया ऐड करना है यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1000 रुपया लिख दिया हमने, कमेंट में हमें लिमिट लिखना है, लिमिट लिख देंगे। इसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपके सेल्स पर्सन जो भी है उनका नाम सेलेक्ट करना है। फिर ऐड इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। ऐड इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे मेरे हैं यहाँ पे अनुज कुमार है मेरे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये अनुज कुमार। अब हम ऐड इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, पैसा कहाँ से कटता है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, चलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, शायद हमारे यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव चेंज हो गए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो दूसरा वाला हम सिलेक्ट करते हैं, और अभी भी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो फिर से देख लेते हैं और कोई आता है कि नहीं आता है। दो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा रहा होगा। तो देखिए ऐड इन्वेंट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पैसा कटेगा कैसे, वो पैसा योर बैलेंस आप देख रहे हैं यहीं से कटता है। वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा आपको बैंक से ऐड करने का। तो आपको जितना भी रुपया यहाँ पे ऐड इन्वेंट्री में लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपने बैंक अकाउंट से UPI के माध्यम से या जैसे भी ऐड करना है कर लीजिएगा। फिर यहाँ से वो पैसा ऐड इन्वेंट्री में आपको ले जाना होगा, उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये इन्वेंट्री का जो सिस्टम है, अगर यहाँ पैसा आता है तो इसको आप किस कंडीशन में इधर ले सकते हैं, और अगर इधर नहीं ले सकते हैं तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो भी कमीशन बनता है वो आपका वेस्ट ना हो, पूरा उसका फायदा आपको मिल जाए। तो आई होप अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इन्वेंट्री का क्या फंडा है डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में।
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहां पे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।